नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार की बात करूं तो इंटरेस्टिंगली ऊपर से नीचे आया है काफी तेजी से। 24,200 का लेवल भी आज निफ्टी ने पार किया था, बहुत खुश थे हम और मेरे को तो लगा था कि 24,200 पार कर गया, 24,400 की तरफ जाने चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने जब डिस्कस किया 24,225 पे तो क्लियर कट बोला कि 24,175 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। 24,300, 350, 400 तक प्ले कर सकते हैं, लेकिन 24,175 अगर नीचे में ब्रेक हुआ तो ये वापस 24,100, 24,000 चला जाएगा, फायदा नहीं है उसमें कुछ। और हुआ भी वैसा ही। नीचे की तरफ जब यूटर्न मारा निफ्टी ने तो दोबारा अभी आप देखो 24,070 खड़ा है, केवल 50 पॉइंट की तेजी रह गई है निफ्टी में। और जो सुबह तेजी थी वो पूरी निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ही थी और तीनों की तेजी गायब हो गई अचानक से, क्योंकि जो स्टॉक्स चल रहे थे ना वो तीनों में 2 ही 3 शेयर्स थे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। यही ऐसे शेयर्स थे जो निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे थे, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे थे। अब हुआ क्या, आईसीआईसीआई बैंक जो 2% ऊपर था वो 1% ऊपर रह गया। एचडीएफसी बैंक जो करीब 1.25%, 1% ऊपर था वो केवल फ्लैट रह गया पॉजिटिव साइड में। एसबीआई जिसमें स्ट्रेंथ 2% के करीब थी वो 1% रह गया। तो यहां जैसे ही ऊपर से हल्की प्रॉफिट बुकिंग या नीचे की तरफ का लेवल आया, इंडेक्स गिर गया। और ब्रॉडर मार्केट तो सुबह भी कमजोर ही था, अभी तो पूरी तरीके से लाल हो गया है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप लगभग 0.4% डाउन है। अब करें क्या ना करें इसके बारे में समझते हैं। देखो ये जो लेवल है भारतीय बाजार का, ना ये गिरावट दर्शाता ना ये तेजी दर्शाता है, ये साइडवे है, कंसोलिडेशन कह सकते हो, जिसमें दिग्गज स्टॉक्स थोड़ा अच्छा कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट के शेयर्स थोड़ा खराब कर रहे हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है जो भी हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि 24,200 जैसे कि थोड़ा रेजिस्टेंस रेंज थी, वैसे ही 24,000 एक सपोर्ट रेंज है, बाइंग रेंज है। अभी 24,070 खड़ा है, नीचे आते ही खरीदने के मौके तलाशने हैं दोबारा 24,200 के लिए, क्योंकि आपके पास नेगेटिव कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई गिर जाएंगे, टेंशन है, ऊपर से सेलिंग आ गई है, बेकार है। ना ना ना, ऊपर से सेलिंग है, नीचे से बाइंग है, रेंज ऐसे ही प्ले होती है। अगर बात करूं मार्केट ब्रेथ की, 1125 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1800 शेयर नेगेटिव है एनएससी पे। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है बढ़ने वाले शेयर्स के कंपैरिजन में। ऑटो क्षेत्र आज लीडर था, 2.25% ऊपर। एफएमसीजी भी 0.5% ऊपर था। रियल एस्टेट 0.5% ऊपर था। फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक में हरियाली दिखी आपको, फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी। मेटल क्षेत्र 1.25% नीचे था। आईटी 0.5% नीचे था। एनर्जी क्षेत्र में गिरावट थी। मिड कैप सिलेक्ट में गिरावट थी। मीडिया, फार्मा में भी हल्का हल्का लाल निशान आपको देखने को मिला है। तेजी कहाँ थी आज? तेजी थी मदरसन सूमी में, बढ़िया वाली तेजी थी, 9% भागा। एजिस लॉजिस्टिक्स 7.25%। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स में 5% की तेजी। एचएफसीएल में तेजी, मदरसन में तेजी थी। एमएमटीसी 0.5% नीचे था। नेशनल एल्यूमिनियम 0.5% नीचे था। बंधन बैंक 4.5% नीचे था। आदित्य बिरला एएमसी 4.5% नीचे था। हिंदुस्तान जिंक में 4.25% की गिरावट दिखी हमें। एचडीएफसी बैंक में टर्नओवर बहुत ही स्ट्रांग हुआ है आज, करीब 3,500 करोड़ का सौदा हो गया और स्टॉक फ्लैट टू पॉजिटिव रह गया है। इंडिगो में 2,600 करोड़ का सौदा हुआ, करीब 4.5% ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक में 2,100 करोड़ का, एसबीआई में 1,550 करोड़ का, एमएनएम में भी 1,550 करोड़ का। हालांकि अभी भी 18 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में। निफ्टी की बात करें तो करीब टॉप लूजर में ओएनजीसी था, बाकी पावर ग्रिड, हिंडाल्को, बीईएल भी नीचे थे। 26 नीचे थे, 24 हरे निशान में निफ्टी में। इंडिगो टॉप गेनर था आज। मैक्स हेल्थ केयर, एमएनएम, मारुति, टाटा कंज्यूमर में भी बढ़िया तेजी आपको दिखी आज के सेशन में। निफ्टी में भारतीय बाजार में एलआईसी का शेयर आज 10 रुपये प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा था। न्यूज़ स्पेसिफिक बात करूं तो कुछ ऐसे बड़े लेवल पे कोई अपडेट नहीं थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आई है, स्टील इंपोर्ट के कोटे को, ड्यूटी फ्री कोटा को कम कर देने वाली, वो मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर कर ही चुका हूँ। ज़्यादा इम्पैक्ट उसका भारत के बाजार पे नहीं होगा, क्योंकि भारत की कंपनियां कुछ ज़्यादा खास यूके को स्टील एक्सपोर्ट करती ही नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जुलाई 18 वो दिन होगा जब Q1 के नतीजे पोस्ट किए जाएंगे, तो ये स्टॉक टू वॉच अब रहेगा। वैसे ही जुलाई शुरू होते ही आपके लिए रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है, हम ये मान लेंगे। धीरे धीरे गाइडेंस, कमेंट्री, अपडेट्स आने लगेंगे और फिर रिजल्ट सीजन डायरेक्टली शुरू हो जाएगा। ये पीरियड थोड़ा सा डल होता है एक तरीके से, तो वही दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन गिव्स यूएस ट्रेड डील फाइनल अप्रूवल अहेड ऑफ ट्रम्प डेडलाइन, तो ये एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से।
एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ यूएस के बारे में। तो कल के एक्शन के बाद नेस्डेक इंडेक्स में आज 2% की तेजी दिख रही है, बेहतरीन तेजी है। माइक्रोन का शेयर भागता हुआ दिख रहा है अपने नतीजों के बाद, 2% नेस्डेक फ्यूचर्स ऊपर दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है 50 पॉइंट ऊपर। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.7% की तेजी है। माइक्रोन के शेयर में 16% की प्री मार्केट में जंप देखने को मिल रही है ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स के बाद। कमाल हो रहा है भैया पूरा। कच्चे तेल की तरफ चलते हैं आगे। कच्चा तेल सुबह से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। $72.65 प्रति बैरल कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ। फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स आधा % ऊपर, कैक 0.4% ऊपर। तो ये अपडेट्स थी मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।